नमस्कार दोस्तों। सवाल बड़ा है और जवाब थोड़ा परेशान करने वाला है। क्या वर्क फ्रॉम होम के दिन वापस लौटने वाले हैं? कार बाइक क्या एक बार फिर घर में खड़े रह जाएंगी, या घर में दफ्तर के काम के बीच में अब फिर से खाना होगा। लेकिन इस बार सब्जी में तेल जो है वो थोड़ा कम होगा। दोपहर का खाना बढ़ सकता है, लेकिन शादियों में सोना कम दिखेगा। क्या सच में ऐसी स्थिति बनने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ऐसा ही दृश्य बनाती है, लेकिन इस अपील के पीछे क्या है? क्या चुनाव खत्म होते ही पैनिक बटन दबा दिया गया है? क्या तेल के दाम बढ़ने वाले हैं? देश के 60 दिन वाले तेल रिजर्व के इस समय क्या हाल है? ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या बला है जिस पर आपकी हमारी सभी खुशियां निर्भर करती हैं? सब कुछ जानेंगे आज के इस स्पेशल एडिशन में। साथ ही तमिलनाडु की नई सरकार के पहले विवाद और बंगाल सरकार के शुरुआती एक्शन की भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार अपडेट 24 का खास कार्यक्रम। अच्छा, पेट्रोल डीजल का संकट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं तेल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ की है, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, रेल, बस का इस्तेमाल ज़्यादा करो, कार पूलिंग करो। दोस्तों, चुनाव की खबरों के बीच तेल गैस की खबरें थोड़ी दब गई थी, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ, खींचतान नहीं हुई। ईरान जो प्रपोजल भेजता है अमेरिका उसमें हामी नहीं भरता, अमेरिका जो प्रपोजल भेजता है ईरान उससे बाज आ जाता है। यही सब चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने से। नतीजा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद है, ईरान ने ब्लॉक कर रखा था, अमेरिका ने अपना गेट लगा दिया। हॉर्मुज न खुलने का नतीजा ये है कि दुनिया का 20% तेल सप्लाई ठप है, यानी 5वां हिस्सा। भारत के लिए स्थिति और गंभीर है, क्योंकि हमारी आधी ऑयल सप्लाई पश्चिम एशिया से आती है, जो बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी तक भारत मिडिल ईस्ट से 55% तेल आयात कर रहा था, लेकिन 1 मार्च से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 शिप निकलने में कामयाब हुए, 13 अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, और हम अपनी डिप्लोमेसी पर भरोसा रख सकते हैं कि वो जल्द पहुंचेंगे। लेकिन सवाल है, आगे क्या होगा? दोस्तों, आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग मंत्रालयों के साथ मीटिंग की। उसके बाद सरकार ने साफ कहा, नो शॉर्टेज ऑफ एनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। भारत के पास 60 दिन का तेल, 60 दिन की नेचुरल गैस, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली मसला है दाम। अप्रैल में क्रूड ऑयल का औसत दाम $103 प्रति बैरल रहा, लेकिन भारतीय कंपनी ने कई जगह $150 से ज़्यादा खर्च किए। इसके बावजूद सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, एक्साइज ड्यूटी कम की, लेकिन आपकी जेब पर असर नहीं आने दिया। लेकिन क्या है, चलेगा? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अप्रैल में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 25 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हुआ। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये तीनों कंपनियां हर महीने करीब करीब 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए घाटा झेल रही हैं। तो साफ है, अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सही समय है कीमतें बढ़ाने का। अब पीएम मोदी की अपील की बात करते हैं। तेल, सोना, विदेश यात्रा। लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि और कई अपीलें की। उनके भाषण में 4 बड़े पॉइंट थे। पहला, कोविड-19 की तरह एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम होगा। 1 साल के लिए शादियों में सोना न खरीदें। तीसरा, फॉरेन ट्रिप टाल दें। चौथा, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें। सिर्फ गाड़ी में ही नहीं दोस्तों, पीएम की स्ट्रेटजिक अपील है, इसके पीछे मैथ भी है और इकोनॉमिक्स भी। पूरा मसला है डॉलर। हम तेल खरीदें डॉलर में, सोना खरीदें डॉलर में, विदेश घूमने जाएं खर्च करें डॉलर में। पीएम ने साफ कहा, हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, चाहे जैसे भी हो। असल में बात है करंट अकाउंट डेफिसिट की, सीएडी की। भारत में जितना डॉलर आता है और जितना डॉलर बाहर जाता है, उसके बीच का अंतर ही सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑयल की कीमतें बढ़ी और डॉलर 95 के पार चला गया और हमारा आयात बिल बढ़ गया। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर $13.2 यानी कि जीडीपी का लगभग 1.3% हो गया। पिछले तिमाही में ये 11.5 अरब था, और अगर ऑयल के दाम ऊंचे रहे तो ये और बढ़ेगा। अब आते हैं सोने पर। पीएम ने सोने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 95% सोना आयात करता है। पिछले साल ही हमने $72 अरब सोने पर खर्च किए, यानी हर महीने 55 हज़ार करोड़ रुपए। आरबीआई भी सोना जमा कर रहा है। पिछले 1 साल में लंदन से 168 टन सोना मंगाया, अब कुल 880 टन हो गया है, जो फॉरेक्स रिजर्व का 16% है।
इसलिए पीएम बोले सोना खरीदना कम करो या छोड़ दो। खाने का तेल भारत पाम ऑयल, इंडोनेशिया मलेशिया से सनफ्लावर ऑयल, रूस यूक्रेन से मंगाता है। रुपया कमज़ोर होने से ये महंगा हो गया। कचौड़ी, समोसा, पूड़ी, भारी चौंक सब कम खाने को कहा गया। फायदा दोगुना, कोलेस्ट्रॉल कम, देश का करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम। अब शेयर बाजार में हाहाकार। दोस्तों, पीएम के बयान का असर आज शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। बाजार में अफरा तफरी मच गई। सेंसेक्स 1313 अंक गिरकर 76,115 पर बंद हुआ। निफ्टी 350 अंक गिरकर 23,816 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग करीब 6 लाख करोड़ रुपए घट गया। सबसे ज्यादा नुकसान टाइटन को हुआ, 7% गिर गया। इसके अलावा इंडिगो, एसबीआई, बजाज ऑटो, एयरटेल, रिलायंस, एनटीपीसी के शेयर भी 2% से 5% तक टूटे। लेकिन कुछ कंपनियां बची भी रहीं, जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर करीब 1% चढ़े। कुल मिलाकर 2326 स्टॉक गिरे, 963 चढ़े। लेकिन ये बस पीएम के बयान की वजह से नहीं, इसके पीछे ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। पहला, क्रूड ऑयल 105 डॉलर के पार हो गया। दूसरा, रुपया कमजोर। तीसरा, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने 2.52 लाख करोड़ के शेयर बेचे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि विदेशी निवेशक फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में हैं। अगर हॉर्मुज जल्द नहीं खुला तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब बात करेंगे बंगाल और तमिलनाडु की बड़ी खबरें। तेल महंगाई से हटकर अब सुर्खियों पलटते हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए। आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू होगी। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी सीआरपीसी की जगह बंगाल में भी लागू हो गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर, बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 45 दिनों में पूरी की जाएगी। आईएएस आईपीएस को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की इजाजत होगी। बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी, जिनकी पिछली सरकार में मौत हुई। वहीं शुभेंदु अधिकारी के लिए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है। यूपी बिहार से 3 आरोपी गिरफ्तार, मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य बक्सर और राज सिंह बलिया यूपी। पुलिस इन्हें सुपारी किलर बता रही है। ये लोग टोल प्लाजा पर यूपीआई से पेमेंट करते पकड़े गए। तमिलनाडु की बात करें तो शपथ ग्रहण के 24 घंटे में ही सीपीआई और वीसी नाराज हो गए। उन्होंने वंदे मातरम को तमिल राष्ट्रगान और राष्ट्रगान से पहले बजाने पर सवाल उठाया। तमिलनाडु सरकार के मंत्री आदम अर्जुन ने सफाई दी कि आगे से तमिल राष्ट्रगान को पहले बजाने की परंपरा का पालन किया जाएगा। 2 सीटों से जीतने वाले विजय ने तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट छोड़ दी है और वो पेरम्बूर से ही विधायक रहेंगे। दिल्ली की बदसलूकी। दोस्तों, आखिरी खबर दिल्ली से। देश की राजधानी में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं से बदसलूकी का मामला सामने आया है। नेहरू प्लेस में रविवार शाम करीब 6:30 एक क्लब के बाहर 2 महिलाओं के साथ गाली गलौज, कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, लाठी से हमला किया गया। आरोपियों ने धमकी दी कि किसी को बताना मत। कालकाजी थाने में केस दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। तो दोस्तों, तेल हो या सोना, विदेश यात्रा हो या शादी में जेवर, पीएम मोदी ने साफ कर दिया है समय संयम का है। चाहे वो 60 दिन का रिजर्व हो या रूस से आ रहा तेल या करंट अकाउंट डेफिसिट, सबकी जड़ एक है, डॉलर। और हमें उसे बचाना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत की विकास दर 7.7% से थोड़ी घटकर 6.5 या 6.7 पर आ सकती है। मंदी जैसी स्थिति नहीं है, बस थोड़ी सावधानी, थोड़ी मितव्ययिता, हम इस संकट से भी पार पा जाएंगे। बिहार अपडेट 24 में मैं हूं संजय कुमार। अपना आप लोगों का ख्याल रखिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए। शुक्रिया, नमस्कार।